अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए हैं। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर या यूनिट 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर। हमारा यूनिट 10 है हमारी पूरी क्लास 9 और 10 सीरीज का, लेकिन क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है। ये नई किताब आई है इस साल ही और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पहला जो चैप्टर है ये है हमारा हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये इसके यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। इस प्लेलिस्ट में आज हम सारे के सारे टॉपिक्स हैं ना क्लास 10 के, यूनिट 10 के हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसको करने वाले। ये लेक्चर है ना इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यार हम पढ़ेंगे कि ये हीट कैपेसिटी और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ये चैप्टर किस बारे में होने वाला है, ये आपको पहले समझ आना चाहिए। ये यहाँ पे ऐसे दोस्त लिखे हुए हैं, ये आपको है ना एंड ऑफ चैप्टर तक आने चाहिए आपको। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, तो देखिए हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है क्या होती है एग्जैक्टली वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे जो हमारी 10.1 की होगी। लेकिन अभी फिलहाल हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। हीट कैपेसिटी आप समझ लें, इसका मतलब ये है कि आप है ना कितनी हीट है वो बर्दाश्त कर सकते हैं या कितनी हीट है ना आप लेते हैं या देते हैं। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो कितनी गर्मी चाहिए होती है, उसको कितना गर्म करना पड़ता है कि वो बॉयल हो जाए, या कितना आपको पानी को ठंडा करना होता है, कितने टाइम के लिए आपको फ्रिज या फ्रीजर में रखना होता है ताकि वो बर्फ बन जाए। तो उसके लिए क्या होती है, हीट आप उसको देते हैं या हीट उससे लेते हैं। ये याद रखिए, ठंडक देना मतलब उससे हीट लेना, ये नहीं होता आप ठंडक देते हैं। वो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है, आप अम्मा को बोलेंगे यार पानी को ठंडा कर दें। लेकिन साइंस में ये नहीं कहते कि पानी को ठंडा कर दें। साइंस में कहते हैं गर्मी ले लो, सिर्फ गर्मी होती है, ठंडक नहीं होती। इधर आप गर्मी
लो से या गर्मी दो उसको। अगर आप गर्मी देते हो उसको तो मतलब क्या होता है, वो चीज़ गर्म होती है। जैसे पानी को बॉईल कर लिया आपने बोला, या दूध को बॉईल कर लिया, दूध को गर्म कर लिया, आप गर्म दूध पिए सर्दी में। लेकिन ठंड के मौसम में आपको है ना क्या करना होता है, लेट्स से आपको है ना पानी जो है उसको बर्फ करना है, तो उससे आप गर्मी लेते हो। गर्मी लेना मतलब उसको ठंडक देना, ये होता है। रोज के हमारी जो, अगर आप किसी से रोज बात करेंगे तो उसको आप बोलेंगे कि यार पानी को ठंडा कर दो। लेकिन साइंटिस्ट से बात करेंगे, फिजिक्स में बात करेंगे, केमिस्ट्री में बात करेंगे, तो आप बोलेंगे कि यार उससे गर्मी छीन लो। ठीक है। और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है कि अच्छा हीट हो गई, उसको हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, कैसे हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं तो हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, उसके भी मेथड्स होते हैं। 3-4 मेथड्स हम पढ़ेंगे, और ये है ना एसएलओ में यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ठीक है, ये आपके है ना एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अभी ये जानने की जरूरत नहीं है, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ कि आपको कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, ये इनके 3 नाम है। ये क्या होते हैं डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये है ना यहाँ पे एसएलओ में लिखे हुए हैं, ये अभी आपको बता दूं। और बाकी है ना हीट से रिलेटेड चीजें हैं, वो आराम आराम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये है ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वाटर टेक्स टाइम टू बॉयल और व्हाई मेटल फील्स कोल्डर देन वुड एट द सेम टेम्परेचर। अगर आप ये देखें यहाँ पे, ये बेसिकली कह रहे हैं कि यार कि पानी को गर्म करते हैं तो बॉईल करने में टाइम क्यों लगता है। जब आप बॉईल करते हैं पानी को, टाइम क्यों लगता है। ठीक है। और जब आप मेटल फील्स कोल्डर देन वुड एट द सेम टेम्परेचर, यार आपकी जो मेटल होती है, ठीक है, आप है ना कोई भी लोहा ले लें, उसको हाथ लगाएं और आप पेड़ को हाथ लगाएं, है तो सेम ही टेम्परेचर ना। आप पड़े हुए हैं अभी रूम में बैठे हुए हैं, या तो 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मेटल आपकी है वो ज़्यादा ठंडी फील होती है उससे। आपकी जो लकड़ी होती है या पेड़ हो गया, क्यों? क्योंकि यार इसमें हीट कैपेसिटी आती है और हीट ट्रांसफर मेथड्स आते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे अगले लेक्चर में 10.1 में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल है ना समझे यार हम क्या पढ़ रहे हैं, ये समझना आपको आना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट के बारे में, और साथ में कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये डेफिनेशंस यहाँ पे है ना हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज द हीट नीडेड टू रेज अ सब्सटेंस टेम्परेचर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कितनी आपको गर्माइश देनी है कि है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। जैसे पानी आपका है नॉर्मली, अगर आप कूलर से निकालते हो, या फिर आपने है ना बोला कि पानी की बोतल है, पानी की बोतल में पानी पड़ा हुआ है, तो कितना टेम्परेचर हो उसका 35-37 डिग्री जो रूम टेम्परेचर होता है। लेकिन आप कहते हो नहीं अब मुझे इसको है ना बॉईल करना है, तो तो आपको कितनी गर्माइश उसको देनी है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, पानी कब बॉईल करता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। या फिर आप कहते हैं यार नहीं मुझे इसको बर्फ बनाना है और मैं उसको अपने जूस में डालता हूँ, तो उसको आपको फिर 0 डिग्री सेल्सियस उसे कम करना पड़ेगा। तो कितनी हीट आपको छीननी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर गिर सके। ये होती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, बस ये है। फिर यहाँ पे अभी जो है वाटर हीट स्लोली बट रिटेन्स वार्मथ लॉन्गर, ये आप है ना अभी टेंशन ना लें। ये क्यों? क्योंकि ये है ना हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये अभी फिलहाल है ना आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्टली मैं ये बता दूं कि यार कुछ चीजें होती हैं। अभी हम एक काम करते हैं, चीज पिज्जा के बारे बारे में बात करते हैं। चीज पिज्जा आपने खाया होगा, वरना नहीं तो देखें, ये चीज होती है यहाँ पे, और ये है ना इसकी ब्रेड होती है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने में क्या होता है कि आपने देखा होगा चीज जो होती है ना यहाँ पे, वो जल्दी से गर्म नहीं होती, आराम आराम से होती है। लेकिन अगर आप उसको है ना ऐसे यूं रख लें तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन ब्रेड होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है, और वो जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जैसे पानी है,
वो है ना, हीट स्लोली होता है लेकिन वार्मथ अपनी पकड़ के रखता है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी होती है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अभी छोड़ दें, लेकिन मैं अभी आपको है ना फ्यूचर के लिए ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लगाती हैं गर्म होने में, वही चीज़ें ज़्यादा टाइम लगाती हैं ठंडी होने में। ठीक है, जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लगाती हैं गर्म होने में, वही चीज़ ज़्यादा टाइम लगाती है ठंडी होने में। मतलब अगर आप 10 मिनट लगा रहे हैं उसको बॉईल करने में, तो उसको ज़्यादा टाइम ही लगेगा बॉईल से है ना वापसी बर्फ होने में। लेकिन अगर वो जल्दी हीट दे रहा है अपनी, ठीक है, अगर वो जल्दी से हीट अप हो रहा है तो वो जल्दी से कूल डाउन भी हो जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए है, लेकिन अभी है ना आपको ये थोड़े से है ना 2-3 कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको आने चाहिए, ये मैं भी आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ये छोड़ दें, ये काम के नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब आएंगे तब देखे जाएंगे। ठीक है, आपके जो प्रैक्टिकल होंगे उसके है ना तब हम देखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है ना 3 मेन हीट ट्रांसफर मेथड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये क्या होते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये लाइन आप छोड़ते हैं आगे वाली, अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स इज क्रूशियल फॉर ग्रास्पिंग। ये है ना, ये कह रहा है कि जब बाहर आपकी जो गर्माइश होती है, जैसे सूरज आता है, हम ये देखेंगे कि सूरज भी कैसे अपनी गर्माइश यहाँ पे देता है, और उससे ना फिर गर्माइश होती है, समर हो गया और ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इससे हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। आपको है ना अभी तक ये पता होना चाहिए कि यार जो आपकी हीट कैपेसिटी है, ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल है ना ये किससे रिलेटेड है कि यार अच्छा हम है ना चीज़ें गर्म करने वाले हैं, पानी हो गया या कोई सी भी चीज़ हो गई, उसको हम गर्म करेंगे तो उसको कितनी एनर्जी हमें देनी है, कितनी गर्माइश देनी है कि है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, और साथ में जो चीज़ ज़्यादा टाइम लगाती है गर्म होने में, तो वही है ना ज़्यादा टाइम लगाती है ठंडी होने में भी। ठीक है, और जो जल्दी से गर्म हो जाती है तो वो जल्दी से ठंडी भी हो जाती है चीज़। ठीक है, अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। We will start with specific heat capacity, which is the heat needed. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने specific heat capacity की एक जनरल सी एक डेफिनेशन बता दी, फर्दर इसको और आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा. बट what do they say कि we will start with the specific heat capacity, which is what is specific heat capacity? It is the heat needed to raise the substance's temperature. यानी वो हीट, और मैं इसमें एक चीज ऐड कर देती हूँ कि दे मीन द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड. ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज अ सब्सटेंस टेम्परेचर, यानी कि कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, उसका टेम्परेचर मुझे एक वैल्यू से या किसी भी कितनी भी वैल्यू से मैंने उसका टेम्परेचर चेंज करना है. फर्स्ट करें मैंने उसका टेम्परेचर फर्स्ट करें 30 है, मैंने उसका टेम्परेचर 30 से जो है वो मुझे उसका टेम्परेचर 30 से 32 तक लेके आना है. सही है, मुझे उसका टेम्परेचर क्या करना है, 32 तक लेके आना है. अब मुझे इसको 30 डिग्री से 32 डिग्री तक लेके आने के लिए कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, वो मुझे, ये कितनी हीट अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, वो मुझे क्या कौन बताता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताती है. उस अमाउंट का मेजर जो है वो मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताता है. ठीक है, नाउ वाटर की इन्होंने एक बात की है. Water, with its high specific heat capacity, heats slowly but retains warmth longer. Water जो होता है उसकी specific heat capacity जो है वो high होती है. ठीक है, लेकिन उसके अंदर मतलब कि हीट कैपेसिटी लॉन्गर होने का क्या मतलब है कि वो जो है काफ़ी देर से, स्लोली या काफ़ी टाइम लगा के, या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए होता है टू रेज इट्स टेम्परेचर. बहुत आसानी से, लाइक फ़ौरन से नहीं, आपका जो पानी वो टेम्परेचर पकड़ लेगा, टेम्परेचर उसका फ़ौरन से नहीं चेंज होगा, अटेन होगा हाई टेम्परेचर. उसको बहुत टाइम लगेगा, वो काफ़ी देर तक हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, उसके बाद जाके उसको उसका टेम्परेचर चेंज होगा. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, अब इट मीन्स कि वो हीट तो स्लोली करते हैं बट रिटेन्स वार्मथ लॉन्गर, कि वो हीट तो स्लोली करते हैं बट रिटेन्स वार्मथ लॉन्गर. क्या मतलब हुआ कि वो लंबे टाइम तक वो गर्म रह सकते हैं, यानी कि जितनी स्लोली वो हीट एब्जॉर्ब करें उतनी ही स्लोली वो रिलीज भी करेंगे. ठीक है, फौरन से रिलीज नहीं करेंगे. सो we will conduct experiments to measure specific heat capacity of various materials. Next we will look at the 3 main heat transfer methods. ठीक है, हमारे पास कितने हीट ट्रांसफर मेथड्स है, 3 मेन हीट ट्रांसफर मेथड्स है. वो कौन कौन से मेथड्स है, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ये हम उसके आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे. ठीक है,
और ये प्रिंसिपल बताएगा कि क्यों हॉट कॉफी जो है वो कूल्स, why upper floor feels warmer and how sun's energy reaches us। 3 तरह की फिनोमेना है और उसकी 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि मुझे क्या क्या पता चल जाएगा कि जो कॉफी है, गर्म कॉफी अगर मैं गर्म करके मैंने टेबल पे रखी है, अब वो क्यों ठंडी हो रही है। मैंने तो सिर्फ गर्म करके, मैंने उसमें कोई आइस क्यूब्स तो नहीं डाले, मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में तो नहीं रखा, मैंने नॉर्मल उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है, गर्म करके, बॉइल्ड कॉफी है। अब वो क्यों ठंडी हो रही है, उसका फिनोमेना हमने समझना है। फिर सेकंड बता रहे हैं कि वाई अपर फ्लोर्स फील वार्मर, कि अपर फ्लोर का मतलब कि हमें पता है कि जो ऊपर वाले घर होते हैं वो बनिस्बत नीचे वाले घरों के गर्म होते हैं, राइट। ऊपर वाले जो घर होते हैं वहाँ गर्मी ज्यादा होती है बनिस्बत नीचे वाले घरों के। अब ऐसा क्यों होता है, ये वाली चीज भी, ये वाला फिनोमेना भी हम पढ़ेंगे। थर्ड इज कि हाउ द सन्स एनर्जी रीचेज अस, कि जो सन की एनर्जी है वो हम तक किस तरह पहुंच रही है, ठीक है। वो हमें सन हमसे, हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बट स्टिल उसकी हमें जो तपिश, एक तो लाइट है, लाइट तो रोशनी होके आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो मुझे नजर आ रही है, बट व्हाट अबाउट द हीट एनर्जी आई फील, द वार्मथ आई फील ऑफ द सन, वो मुझे कैसे पहुंच रही है, वो फिनोमेना हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने सारी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।